ये अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो विजिबिलिटी कितना मैटर करता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक क्लास में एक बच्चा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो 100% उसका अटेंडेंस है, उसके अलावा वो अदर एक्टिविटी में भी काफी अच्छा है। अब अगर स्कूल को बेस्ट स्टूडेंट का मतलब ये क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अगर अवार्ड देना हो तो उस बच्चे के चांसेस कितने ज्यादा हैं। आप नेचुरली कहोगे सर उसके चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, वो हर जगह दिखाई दे रहा है, वो मल्टी पर्पस है, मल्टी एक्टिविटी आप कह सकते हो, वो इसलिए उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने के लिए चूज करते हो उसमें भी आपको प्रोडक्ट चूज करते समय थोड़ा स्मार्टली चूज करना चाहिए। अब कैसे उसको आप देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कस्टमर आपको उसको कैसे यूज कर सकता है, ये चीजें आपको धीरे धीरे जब आप काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होते चली जाएंगी। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मतलब क्लियर व्यू मिल जाएगा। अब सपोज करो ये एक बॉटल मैंने आपको शो की थी, आप देख सकते हो ये बॉटल, ठीक है। ये बॉटल पानी पीने के काम आ सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अपने डाइनिंग एरिया में या डाइनिंग टेबल पे या जो उनका रैक है, मतलब जिसको क्या कबर्ड कहते हैं, जिसमें भी उसमें ये डेकोरेटिव पीस की तरफ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको अगर वो डाइनिंग टेबल पे कोई फ्लावर पॉट टाइप का बना के रखना चाहे तो भी वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप उसको अलग अलग जगह पे भी प्लेस कर सकते हो। मीन्स कि अगर ये बॉटल की ही बात अगर हम कह रहे हैं, इस बॉटल को आप वाटर बॉटल वाली कैटेगरी में तो डाल ही सकते हो, लेकिन डाइनिंग टेबल एसेसरीज या डाइनिंग टूल्स एसेसरीज जो कुछ भी है उसमें भी आप डाल सकते हो। होम डेकोर के जो आइटम है उस जगह पे भी आप इसको डाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट चूज करना है। प्रोडक्ट चूज करने में थोड़ा आपको स्मार्टली थोड़ा देखना पड़ेगा कि थोड़ा डिफरेंट क्या है। ये बॉटल मैंने आपको दिखाई थी, कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। दोस्तों, पहला काम तो इसका है, ये सॉस डिस्पेंसर है, केचप डिस्पेंसर है, ये काम तो इसका है। आप सॉस, केचप, मेयोनीज, इसके डिस्पेंसर में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन साथ के साथ ये भी मुझे काम करते करते पता चला कि ये आप इसको जलेबी मेकर वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हो। आप इसको रंगोली मेकर के भी कैटेगरी में डाल सकते हो। 4-5 का सेट बना दो और इसके साथ रंगोली के पैक डाल दो कलर, तो आप इसको रंगोली मेकर वाले भी कैटेगरी में डाल सकते हो। उसके अलावा आप इसको अगर कोई एज ए ऑयल डिस्पेंसर यूज करना चाहता है तो भी यूज कर सकता है। तो आप इसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो ये आपको तय करना है। आप अब पहली कैटेगरी तो होगी ये सॉस डिस्पेंसर या जो भी केचप डिस्पेंसर है उस कैटेगरी में जाएगा, प्लस ऑयल डिस्पेंसर में जाएगा, प्लस रंगोली मेकर में जाएगा। उसके अलावा जलेबी मेकर वाली कैटेगरी में भी ये फिट हो जाएगा। ये मल्टीपर्पज है। तो वैसे ही है, स्मार्टली प्रोडक्ट को चूज कीजिए। आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगाओ कितना ज्यादा हम उसको कैसे, मतलब आप सपोज करो बजट आपका कम है, आप 1 या 2 प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, लेकिन आपकी विजिबिलिटी कम से कम 8-10 जगह पे होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? ऐसे ही हो सकती है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मैंने मतलब ये भी मैंने देखा सीखा, ये आप देखो ये कितना खूबसूरत है। ये फ्रूट बास्केट है, डाइनिंग टेबल पे फ्रूट रखने के यूज में आता है। अब इसको मैंने देखा एक कस्टमर ने इसमें रस्सी बांध के छोटे छोटे और इसको अपने घर के बाहर फ्लावर पॉट को रखने के काम में यूज किया हुआ था। तो इसका एक चांस और बढ़ गया, आप इसको
घर के डेकोरेशन वाले आइटम में ये भी कैटेगरी में इसको फिट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको ले आना है कि आप कैसे प्रोडक्ट लेके आते हो, कैसे चूज करते हो वाइजली। जितना ज्यादा आप अपना, मतलब ये नहीं कि जो लोग जनरल लेके आ रहे हैं आप भी लेके आओ, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा सा यूनिक चीजें लेके आओ। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट विजुअल हैं, हर जगह दिख रहे हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये एक है, ये काफी बिकने वाला आइटम है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये अब आप इसको एक तो डाल सकते हो किस चीज में, कुशन में, दूसरा इसको गिफ्ट आइटम में भी आप डाल सकते हो। तो ऐसी ही चीजें आपको चुननी है कि आप मतलब अलग अलग तरीके की चीजें ले आओ जिसमें कि आपको लगता है कि मैं इसको यहां भी फिट कर सकती हूँ, यहां भी फिट कर सकता हूं। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा विजिबल होंगे, नेचुरली है कि उसके बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। और उसमें आप इस्तेमाल करो कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स में अब अगर इस बॉटल को आपने कहीं प्लेस किया है, कहीं पे भी डाला है, तो उसका जो कीवर्ड होगा उस कीवर्ड में आप बॉटल के अलावा इसको डेकोरेटिव आइटम्स के भी, इसके अलावा फ्लावर पॉट वाला भी, जो कीवर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं वो कीवर्ड्स वहां पे भी आप डाल दो। तो बंदा कोई फ्लावर पॉट भी ढूंढ रहा होगा तो भी वो उसको ये दिखेगा, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मतलब कैसे आप मतलब ये कीवर्ड से कैसे खेल सकते हो। कीवर्ड में बहुत बड़ा चीज नहीं है, मेरे को भी पहले मैं डरता था, लेकिन कीवर्ड भी है क्या कि बस जो आप जिस वर्ड को या लाइन को या सेंटेंस को डालकर अमेजोन पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, वही कीवर्ड है, वही उसी को एग्जैक्टली कीवर्ड कह सकते हो आप, टैग कर जो भी है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको अब क्या करना है, अब एक मैं इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। अब एक पेंसिल पाउच बहुत छोटी चीज है, अधिकतर बच्चे आए दिन खो देते हैं, उनको नए की जरूरत पड़ती है। आप पेंसिल पाउच देखने जाओगे तो 49, 59, 99, 200, 300 हर तरह का अवेलेबल है। अब उस पेंसिल पाउच वाले कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना है, ये एक सिंपल सा सुंदर सा बैग है, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में इसके एक पेंसिल पाउच भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। बड़ा प्यारा क्यूट सा बैग है ये, और ये काफी बिकता है, ये आइटम काफी बिकता है। अब ये इस बैग को आप बैग की कैटेगरी में डालो, आप पेंसिल पाउच वाले कैटेगरी में मत डालो। लेकिन वहां पर अगर आपने कीवर्ड में पेंसिल पाउच जहां पर है उसमें जो कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को अगर आपने यहां भी यूज कर लिया, तो ये जो लोग पेंसिल के लिए पाउच ढूंढ रहे हैं उसके साथ साथ ये बैग भी उनको दिखाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज करो एक बच्चा या एक मदर या एक फादर एक पेंसिल पाउच ढूंढ रहा है जिसकी प्राइस 99 है, 129 है, 200 है, कुछ भी है, और वहां पर ये बैग उनको दिखता है विथ पेंसिल पाउच और 299 में, फिर क्या है, आपके इसके बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही है, मतलब प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आप कई बार सुपर स्टोर में जाते होगे, मॉल्स में जाते होगे, वो सारा का सारा वो हमारे दिमाग से ही खेलते हैं। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो और सब कुछ है। देखो आपको एक बात समझना पड़ेगा, गूगल एक सर्च इंजन है, यूट्यूब कंटेंट सर्च इंजन है, कंटेंट सर्च इंजन कह लो, और अमेजोन प्रोडक्ट सर्च इंजन है। जो हम ढूंढते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अमेजोन पर ना मिले, बाकी किसी साइट पे मिले ना मिले, लेकिन अमेजोन पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट ना मिले। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसका एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, थोड़ा उसको स्टडी करेंगे, और बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के आप जो है एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था, मेरे को लग रहा था कि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, और आप इस पे काम कीजिए। प्रोडक्ट जब आप चुनने जाइए तो थोड़ा स्मार्टली चूज कीजिए, और आपको एक अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का सक्सेसफुल सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ जल्दी आपके साथ नए प्रोडक्ट और नए वीडियो में। थैंक यू।